In this video, I will tell you everything it took for me to go from this to this. मैं इस वीडियो में सब का सब बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने आप को लुक्स मैक्स किया। इस वीडियो के बाद तुम्हें फिर से हज़ारों वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी बिकॉज आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हाट आई डिड। और मोस्टली यही चीज़ें लागू होने वाली है तुम्हारी ज़िंदगी में जो कि तुम्हें 80% ऑफ रिजल्ट देने वाली है। वो बाकी 20% की तरफ किसी और दिन जाएंगे। बट मेन चीज़ जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगी, मेन चीज़ जो तुम्हारे लिए काम करेगी, मैं इस वीडियो में तुम्हें सब बता दूंगा एंड आई डोंट वांट वेस्ट योर टाइम। सो बस यही वीडियो देखना, फुल अटेंशन के साथ देखो ताकि ये वीडियो तुम्हें एक्चुअली में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें जो कि मैं चाहता हूँ। मैं सीधा फर्स्ट स्टेप के ऊपर पहले चले जाता हूँ, दैट इज़ बॉडी। योर बॉडी इज़ अ थिंग विच यू कैन फुली कंट्रोल। और अगर तुम अपनी बॉडी को फुली इन कंट्रोल रखते हो तुम्हारा फेस भी बेटर होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ व्हाट डू आई मीन बाय बॉडी। बॉडी का मतलब होता है एक लीन एस्थेटिक फिजिक। आई डोंट मीन कि तुम्हें बल्क करके बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे जाना है, तुम्हें पावर लिफ्टर बनना है। वो सारी चीज़ें ठीक है एज अ स्पोर्ट, वो सारी चीज़ें तुम खेल सकते हो अगर तुम्हें लगता है उनमें तुम कर सकते हो, बट यू डोंट हैव टू डू इट इफ़ यू आर डूइंग इट टू मैक्सिमाइज योर अपीयरेंस। अगर तुम्हें मास अपील चाहिए तुम उन चीज़ों के पीछे मत भागो, हैवी बल्किंग के पीछे मत भागो। यू जस्ट नीड अ स्लिम एथलेटिक फिजिक की उतने मसल भी ना हो लेकिन जितने मसल हो ऐसा हो जाए कि हाँ तुम्हारे ऊपर एक हीलो पॉइंट है कि वो मसल अच्छे लग रहे हैं। दैट्स ऑल यू फकिंग नीड इन बॉडी। और ये तुम्हें कैसे मिलेगा? ये तुम्हें मिलेगा 5 days अ वीक स्प्लिट फॉलो करके, कंसिस्टेंटली जिम जाके, अच्छी डाइट लेके और इस चीज़ को रिपीट कर करके तुम्हें वो फिजिक मिलेगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसका कोई अदर शॉर्टकट नहीं है। ये तुम्हें बार बार करना पड़ेगा विद अ प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन तुम्हें किससे मिलने वाला है? तुम्हें एग से मिलने वाला है, चिकन से मिलने वाला है, वे प्रोटीन से मिलने वाला है। और उसके अलावा तुम्हें एक सप्लीमेंट लगेगा वो क्रिएटिन। अगर तुम चाहो तो मल्टीविटामिन भी ले सकते हो बिकॉज दैट विल ऑल्सो हेल्प यू एंड दैट्स ऑल। एक फिजिक तुम्हारी इससे बन जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अपने माँ बाप से पैसे मांग के जिम फीस देनी है, या अगर तुम काम करते हो दिहाड़ी लगा के जिम फीस दे दो एंड यू हैव अ फकिंग बॉडी। ये चीज़ ही तुम्हें क्या कर देगी? कुछ लड़कियां होती है जिन्हें बॉडी ही पसंद होती है, कुछ लड़कियां होती है जिन्हें एब्स ही पसंद होते हैं, तो तुम्हें उसमें अच्छी अपील मिल जाएगी और यू आर लुक्स मैक्स्ड इन द टर्म्स ऑफ बॉडी। अब बॉडी की लुक्स मैक्सिंग करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक अराउंड 2 years या 2 years। बॉडी में तुम्हें टाइम लगेगा बट ऐसा नहीं है तुम्हें 2 years के बाद ही रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट तुम्हें 6 महीने बाद ही दिखने लग जाएंगे। बट अगर तुम्हें फुल्ली अच्छे रिजल्ट चाहिए जो तुम्हें एकदम हेलो पॉइंट कर दे तुम्हारी बॉडी का, इट विल टेक एटलीस्ट 2 years। ऐसी फिजिक, टाइलर डोरेल जैसी फिजिक, ऐसी तो तुम्हें 1 साल में ही मिल जाएगी। बट जैसी फिजिक मैं चाहता हूँ तुम्हें मिले, कुछ ऐसी जिससे थोड़ा सा ज़्यादा मसल हो, इसमें तुम्हें 2 साल लगेंगे। मान लो एक बार तुम्हारी बॉडी मैक्सिमाइज हो गई, उसके बाद आता है तुम्हारा फेस। फेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो तुम्हारे फेस में आता है दैट इज़ योर आइज़। अब आइज़ को मैक्सिमाइज कैसे करें? बड़ी सारी वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, बट अब ये वीडियो मैंने एक शॉर्ट गाइड बनाई है तो मैं बता देता हूँ आइज़ को कैसे मैक्स आउट करते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें स्क्विंटिंग करनी है। अगर तुम्हारे पास अच्छा अंडर आई सपोर्ट है, अंडर आई सपोर्ट नहीं है तो स्क्विंटिंग मत करना। उसके अलावा तुम्हें थिक आईब्रोज चाहिए ऐसे। ये तुम्हें कैसे मिलेंगे? तुम्हें कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल डेली लगा के मिल जाएंगे। डर्मा रोलिंग मोनोक्सिडिल मत करना बिकॉज ये पहले एक डॉक्टर के पास जाके पूछो और फिर ये सब चीज़ें ट्राई करना, तो ऐसे मत करना। यूनिब्रोज जो भी है उसे प्लग कर लो। आईब्रोज की यहाँ वाले प्लग कर दो ताकि एक पॉजिटिव टेल की शेप तुम्हें मिल जाए। अपने आई लैशेस को बड़ा करने के लिए कुछ नहीं कर सकते तुम, तो इसलिए क्या करो, अच्छे से मिनरल विटामिन जो तुम्हें डाइट में ज़रूरी होते हैं वो लो। यहाँ पे तेल लगाओगे तो आंखों में थोड़ी दर्द होगी, तो आई लैशेस को रहने दो और यहाँ पे आइसिंग करो ताकि क्या जो डार्क स्पॉट्स वगैरह है वो चले जाए। दैट्स ऑल यू नीड फॉर आइज़। इसके अलावा आइज़ के लिए तुम्हें उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या, इससे तुम्हारी आइज़ मैक्स आउट होने लग जाएगी। बट स्टिल इसमें बड़ी सारी चीज़ें आती है आइज़ में इतनी कम टाइम में तुम्हें नहीं बता सकता। और भी चीज़ें हैं, तुम्हें अपने आइज़ को अच्छे से हेल्दी रखना पड़ता है कि ये लाल लाल ना हो जाए। अपने आई कलर के हिसाब से तुम्हें एक लेंस भी चूज़ करना पड़ता है। इतना डिटेल में नहीं जा सकता बट 80% ऑफ रिजल्ट तुम अपने आईब्रोज इंप्रूव करने में ही मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है जॉ। अब जॉ को इम्प्रूव कैसे करें? सबसे पहले तो म्यूइंग बहुत ईजी है। म्यूइंग उतने रिजल्ट नहीं देगी बट ये बहुत ईजी है, तो इसलिए मैं इसे इंक्लूड करना चाहता हूँ। म्यूइंग करने के लिए अपनी टंग को तुम्हें ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ रखना। आप कैसे रखते हैं? तुम्हें अपने मुंह में एक सक्शन होल्ड करना। सक्शन कैसे होल्ड करते हैं? अपने मुंह का जो थूक है उसे swallow कर लेना है। उसे क्या होगा, तुम्हारी टंग ऑन द रूफ ऑफ द माउथ होगी। मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। देख सकते हो कितना बेटर मैं लग रहा हूँ अगर मैं म्यूइंग करूँ। तो वैसे ही तुम्हें ये चीज़ हर टाइम करनी है। ऐसा नहीं है तुम्हें दिन में 20 मिनट करना है, यू हैव टू डू इट एवरी डे। दिस इज़ द करेक्ट टंग पॉस्चर। और इस टंग पॉस्चर से ऐसा नहीं होगा तुम चार दिखने लग जाओगे, मैं भी नहीं दिखता हूँ।
तुम्हें बस ये एक चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि म्यूजिक से बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होने वाली है। तुम्हारे जॉ स्ट्रक्चर, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर, तुम्हारी ब्रीदिंग, ये सब इंप्रूव होने वाला है और तुम्हारे क्रोक टीथ भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो इसलिए म्यूजिक को कंसिडर करना। मैं तुम्हें जॉ एक्सरसाइजेज ये मास्टर को ट्रेन करने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज एसिमेट्रीज हो सकती है। उसके बाद अपना बॉडी फैट कम करो। अभी मेरा बॉडी फैट अगर मैं बताऊँ मैं 15 के ऊपर हूँ, तो तुम्हें दिख सकता है मेरी यहाँ पे डबल चिन थोड़ी बन रही है, बट इट्स ओके, आई विल कट सून। बट तुम्हें बॉडी फैट कम रखना पड़ेगा। बॉडी फैट अगर तुम्हारा कम नहीं होगा तो तुम्हारे फीचर्स तुम्हें शो नहीं होंगे। और हॉलो चीक्स जो लोग जो हमें कंसिडर करते हैं वो तुम्हें तब होंगे अगर तुम्हारे हाई सेट चीक बोन्स है। जैसे मेरा ये थोड़ा सा हाई सेट है तो यहाँ पे थोड़ी सी अपीयरेंस आती है, ये उतना नहीं है। बट अगर तुम्हारे हाई सेट चीक बोन्स है और तुम्हारा बॉडी फैट लो है, तुम्हें हॉलो चीक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हॉलो चीक्स का कोई तरीका नहीं है। मास्टर को ट्रेन करने की उतनी कोशिश मत करना। अपना पानी रेगुलरली पियो और खाने को जब खा रहे हो तो ठीक से खाओ, ठीक पॉस्चर से खाओ, अपने टंग से सॉलो करो। दैट्स ऑल यू नीड फॉर जॉ। जॉ के अलावा कोई एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। चिन के बारे में एक बोल सकते हो, तुम ये एक्सरसाइज कर सकते हो चिन टक्स। चिन टक्स को कैसे करते हैं, तुम्हें ऐसे स्ट्रेट खड़े रहना, फिर अपने आप को जितने भी डबल चिन दे सकते हो तो डबल चिन देने और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। इसे कहते हैं चिन टक्स। तुम चिन टक्स को अगर करेक्टली करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी चिन की शेप जो होगी वो इंप्रूव होगी और मे भी तुम्हारा चिन साइज भी इंक्रीज हो जाए। अब सबसे बेस्ट लुक्स मैक्सिंग टिप फेस के लिए हो सकती है हेयर स्टाइल। अब हेयर स्टाइल में बड़े लोग क्या करेंगे, अपने फेस शेप के हिसाब से हेयर स्टाइल चूज़ करेंगे और मैं भी यही करता था, बट ये करने की ज़रूरत नहीं है। हेयर स्टाइल ऐसे जाओ जो ट्रेंडिंग है वो उठा लो, और आज के टाइम पे मोस्टली लॉन्ग हेयर ही ट्रेंडिंग है, तो अपने बाल बढ़ाओ। दैट इज़ द बिगेस्ट लुक्स मैक्स यू कैन डू। अपने बाल बढ़ाओ और एक ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल पे जाओ, क्योंकि फेस शेप के हिसाब से क्या चूज़ करोगे भाई। मेरा स्क्वायर है तो मैं बस कट कर दूंगा, तुम्हें पता है बस कट पे कितने कम लोग अच्छे लगते हैं। मेरा फेस ऐसे तो मैं साइड पार्ट कर दूंगा, तुम्हें पता है साइड पार्ट कौन करते हैं। साइड पार्ट स्कूल के वो बच्चे करते हैं जिन्हें लंबे बाल रखने नहीं देते। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे कोई हेयर स्टाइल करोगे? नहीं भाई। लेकिन अगर कोई मिडिल पार्ट करे, कोई जैसा अभी मैंने कुछ रखा नहीं है बट इस हेयर स्टाइल का लोग नाम पूछते हैं, दिस इज लिटरली नथिंग। तुम्हें बस यहाँ पे थोड़ी फेड देनी है, पीछे भी फेड देनी है और अपने बाल ग्रो कर रहे हो और कैसे भी रख देने हैं, कैसे भी। तुम्हें उतना इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। दिस इज़ वट हेयर आई हैव। स्टिल अगर तुम मेरी पुरानी वीडियोस पे जाओगे और मेरे को साइड पार्ट के साथ दिखोगे, यू विल नो कि कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। साइड पार्ट में मैं कैसा दिखता हूँ और ऐसे में कैसा दिखता हूँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फकिंग इंप्रूवमेंट। तो इसलिए बाल बड़े करो, दैट इज़ द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्ट मैक्स ऑन योर फेस। इसके अलावा भाई तुम क्या करोगे, तो बेशक चिन टक से तुम्हारी चिन बड़ी होगी, बट दैट इज़ नॉट गारंटीड, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट बालों का इज़ गारंटीड, सो गो फॉर इट। उसके बाद आती है हाइट के हिसाब से मैं जो तुम्हें बोल सकता हूँ, इफ़ यू आर अंडर 18, अच्छे से सो, अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से अपने सप्लीमेंट्स लो, विटामिन डी लो अगर तुम्हारे पास पैसे है लेने के, अच्छे से चिकन खाओ, प्रोटीन इंटेक पूरा करो और ओवरऑल हेल्दी रहो। तुम्हारी हाइट बेशक बढ़ जाए। हाइट मैक्सिंग के ऊपर मैं एक डिटेल गाइड कुछ टाइम में लेकर आऊँगा, बट टुडे इज़ नॉट द थिंग, सो इसलिए मैं लुक्स मैक्सिंग के ऊपर ही मेनली फोकस करने वाला हूँ। उसके अलावा जो मैं चीज़ एक बोलने वाला हूँ, दैट इज़ अगर तुम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, दैट कुड बी योर हाइट, दैट कुड बी योर फेस, दैट कुड बी योर बॉडी, तो सबसे बिगेस्ट टिप लुक मैक्सिंग की इस बारे में दे दूँ, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। अगर तुम इसकी चीज़ इस बारे में मतलब स्ट्रेस करते रहोगे कि मैं अच्छा नहीं दिखता, तुम और बेकार दिखोगे बिकॉज ऑफ कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन जितना कम होगा तुम उतने बेकार दिखोगे। सो अगर तुम एक्चुअली में चाहते हो तुम हर टाइम अच्छे दिखो, सो स्टॉप स्ट्रेसिंग। मतलब तुम जैसे भी दिख रहे हो, जितने बुरे दिख रहे हो, बट स्ट्रेस मत करो, उससे तुम और बुरे दिखने वाले हो। बी प्राउड ऑफ वट यू हैव। अब आती है स्किन की बारी। स्किन की बारी से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर मैं इसको ऐसे करूँ और मैं अपने कैमरे को ऐसे पास लाऊँ, यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पॉट्स इन माय फेस। अब मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हें दिखा के क्या साबित कर लिया मैंने साबित ये किया कि क्लोजअप से किसी की भी स्किन अच्छी नहीं लगती। आई नो बड़े सारे लोग जिनकी लग सकती है, बट मेरी, आई एम नॉट दैट गाय। मेरी क्लोजअप होगी स्किन उतनी क्लियर नहीं दिखने वाली, बेशक पीछे से कुछ लोगों को क्लियर भी दिख जाए, बट सबकी क्लोजअप से स्किन अच्छी नहीं दिखती। तो अगर तुम्हारी ऐसे क्लोजअप से अच्छी नहीं दिख रही, इस बारे में उतना स्ट्रेस मत करो, बिकॉज मैं स्ट्रेस नहीं कर रहा, तो तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। मोस्टली टिप्स जो तुम्हारे फेस पे होने वाले, जैसे तुम्हारे लिप्स हो गए, तुम्हारी नोज़ हो गई और तुम्हारा बॉडी फैट हो गया, इन सारी चीज़ों को करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ फकिंग वाटर। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। वाटर से तुम्हारे लिप्स हाइड्रेट होंगे तो तुम्हारी लिप्स बेटर अपीयर होंगे। वाटर से तुम्हारी नोज़ जो होगी डीब्लोट होगी तो तुम्हारी नोज़ बेटर अपीयर होगी, और तुम्हारी ओवरऑल फेस भी डीब्लोट होने वाला है। तो इसलिए वाटर को कंसिस्टेंटली पियो। मुझे पता तुम मेरी बिलीव नहीं करोगे बिकॉज दिस इज़ कॉमन सेंस, बट एक हफ्ते के लिए ट्राई करो, मेरे साथ ट्राई करो 7 days वाटर चैलेंज। हर दिन 1 गैलन ऑफ वाटर पियो, और अगर तुम्हारे में कोई भी इफेक्ट नहीं आया तो यार मेरे को इंस्टा पे DM कर देना।
ट्राई इट। स्किन केयर के ऊपर मैं जो बोलने वाला हूँ, एक फेस वॉश यूज़ करो या फिर वो भी मत करो, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो, मॉइस्चराइज़र के अलावा एक सनस्क्रीन यूज़ कर लो एंड दैट इज़ इट। और एक हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार एक फेस पैक लगा लो। उसके साथ अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी है और तुम्हारा जिम में वर्कआउट अच्छा है, योर स्किन विल ग्लो। इतनी ग्लो भी नहीं करने वाली बट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये सब मैंने किया अपने आप को लुक्स मैक्स करने के लिए, और टू बी ऑनेस्ट मैं वो चीज़ें भी बता सकता हूँ बट वो सारी मैंने ट्राई नहीं की है। अगर तुम ये सारी भी कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन होकर फॉलो करोगे, यू विल गेट लुक्स मैक्स्ड। तुम्हारा एसएमवी बहुत ऊपर जाने वाला है। अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल बाय करना चाहते हो, DM me on Instagram and I will help you.